Hello dear students, welcome to the channel. Today we are going to solve exercise 8D of chapter 8 algebraic expressions. तो इसमें सिंप्लीफाई करना, एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जिन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट में दिया है a माइनस ब्रैकेट के अंदर b माइनस 2a। तो इसे सिंप्लीफाई करना और फाइनल वैल्यू क्या आएगी वो लिखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किया जाता है अगर एक्सप्रेशन में ब्रैकेट दिया हुआ है। तो a को एज इट इज लिख देंगे a, फिर ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या कुछ सॉल्व हो रहा है, तो ये b वाला टर्म है, ये 2a वाला टर्म है, तो ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे लिखे जाएंगे। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस क्या करता है, अंदर जो भी टर्म्स हैं उन सबके साइन चेंज कर देगा। तो ये b जो है माइनस का b बन जाएगा और ये माइनस प्लस का a बन जाएगा। अब लाइक टर्म को साथ साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर a है तो देखते हैं और a वाला टर्म कहाँ पर दिया है, तो ये प्लस 2a लिखा हुआ है, फिर ये माइनस b वाला टर्म है। इन्हें सॉल्व करते हैं तो a प्लस 2a, a और इसमें 2a और आ गया तो ये मिलके बन गया 3a, और ये माइनस का b है तो माइनस का b लिखेंगे। इस तरह से दिए हुए एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई किया है और वैल्यू आई है 3a माइनस b। सेकेंड में एक्सप्रेशन दिया है 4x माइनस 3y माइनस एक्स प्लस 2z। तो पहले हमेशा एक्सप्रेशन में ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो देखिए बाकी 4x है तो एज इट इज लिख दिया जाएगा 4x। अब ये माइनस क्या करेगा, अंदर वाले जो भी टर्म्स है सभी के साइन चेंज कर देगा। तो 3y के सामने कौन सा साइन है, ये प्लस का है, तो ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये माइनस का 3y हो जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस का x हो जाएगा, और ये प्लस का 2z है तो माइनस का 2z होगा जब भी ब्रैकेट से बाहर आ गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को साथ साथ लिखते हैं। जैसे पहला टर्म है 4x, यानी x वाला टर्म हम देखेंगे और कहाँ पर, तो ये प्लस का x है, इसे साथ में लिखेंगे। फिर ये माइनस का 3y है, और इसके बाद देखते हैं और कहीं पे y वाला टर्म नहीं है, फिर ये माइनस का 2z है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 5x, फिर y वाला टर्म क्या दिया है माइनस का 3y, तो माइनस का 3y लिखेंगे और माइनस का 2z। तो गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगी 5x माइनस 3y माइनस 2z। ये इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस का साइन लगा, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व किया जाता है। तो इस ब्रैकेट में के अंदर जो भी टर्म्स हैं ये आपस में और ज़्यादा, तो इन्हें और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता जो ब्रैकेट के अंदर के टर्म है, तो इन्हें ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं। ये a स्क्वायर है, ये प्लस का b स्क्वायर है, ये प्लस का 2ab है। ऐसे इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होंगे, इन्हें बाहर हम कर सकते हैं। लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा तो सभी के साइन बदल जाएंगे जो भी अंदर के टर्म है। तो a स्क्वायर, इसके सामने कोई साइन नहीं, दैट मीन्स ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये भी प्लस का बी स्क्वायर है तो ये भी माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 2ab है तो प्लस का 2ab हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, लाइक टर्म को साथ साथ लिखेंगे। जैसे a स्क्वायर वाला टर्म है और देखते हैं a स्क्वायर वाला टर्म क्या है, तो माइनस का a स्क्वायर है, फिर ये प्लस का b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर वाला टर्म कहाँ पे है, ये माइनस का b स्क्वायर है, फिर ये प्लस का 2ab और एक प्लस का 2ab ये है। तो देखिए a स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपको दिखाना है तो आप अलग से दिखा भी सकते हैं कि यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है -1, 1 माइनस 1, और a स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं 1, यहाँ पर -1 b स्क्वायर के साथ है। और यहाँ पे भी इस तरह से सॉल्व करना चाहें तो 2 प्लस 2 ab के साथ है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये 0a स्क्वायर हो जाएगा, यानी 0 इंटू a स्क्वायर प्लस 0 इंटू बी स्क्वायर प्लस 4ab। तो 0 इंटू a स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 इंटू बी स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 4ab। तो 0 प्लस 0 प्लस 4ab करेंगे तो क्या आएगा, 4ab आएगा। ये सिंप्लीफाइड वैल्यू होगी। आप इसको यहाँ डायरेक्ट इस तरह से क्रॉस भी कर सकते थे, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
और डायरेक्ट भी आंसर 4ab पे लिख सकते थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ में लिखा हुआ -3 ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी है, +4 ब्रैकेट के अंदर 2a माइनस 3b है, और -2a माइनस बी है। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में -3 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स -3 का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है। तो -3 और a का मल्टीप्लाई होगा तो -3a आएगा, फिर -3 और b का मल्टीप्लाई होगा तो -3b आएगा। फिर यहाँ प्लस है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 2a में, ये 4 ब्रैकेट के बाहर है, इसका मल्टीप्लाई होगा अंदर जितने भी टर्म है। तो जब 4 और 2a का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4 2 जा 8, प्लस का 8a आया, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4 3 जा 12, 12 का b, फिर ये माइनस है केवल, तो ये माइनस क्या करेगा, अंदर जितने भी टर्म है सबके साइन चेंज कर देगा। तो 2a है तो -2a, -b है तो +b। नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स को साथ साथ लिखेंगे। जैसे -3a है तो a वाला टर्म और देखते हैं कहाँ पर है, तो ये प्लस का 8a है। इसके अलावा ये माइनस का 2a भी है, इसे भी साथ लिख सकते हैं। अब b वाला टर्म देखते हैं, तो माइनस का 3b, माइनस का 12b, और ये प्लस का b। आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तीनों जगह a लिटिल फैक्टर है, अब इनके साथ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर +8 है, और यहाँ पर -2 है, और लिटिल फैक्टर क्या है, तीनों में a है, तो a बाहर लिख लेते हैं कॉमन। फिर प्लस करते हैं, यहाँ सभी जगह b वाले टर्म है, लेकिन कोफिशिएंट अलग अलग है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पर -3 है, यहाँ -12 है, और यहाँ पे प्लस b के सामने कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स 1 मानते हैं, तो प्लस का 1, और बाहर ये b कर देते हैं क्योंकि इन तीनों के साथ ही b है। अब सॉल्व करते हैं, -3 और -2 मिलके बन जाएंगे -5, और माइनस का 5 और प्लस का 8, दोनों के साइन अलग अलग है, तो +8 और -5 मिलके क्या बनाएंगे, 3, प्लस का 3, तो 3 लिखेंगे, और उनके साथ a है तो a लिखेंगे। फिर यहाँ पर -3 और -12 मिलके बनाएंगे -15, और प्लस का 1, -15 और प्लस का 1 मिलके बनाएंगे -14, तो लिखेंगे -14, साथ में लिटिल फैक्टर क्या है, b, तो b लिखेंगे। तो दिया हुआ एक्सप्रेशन जिसे सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाइड वैल्यू है 3a -14b। फिफ्थ में एक्सप्रेशन दिया है -4x² प्लस, ये ब्रेसेस है। देखिए ब्रैकेट आपको ऐसा दिख सकता है, इसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं, पहले यही सॉल्व होगा, उसके बाद ये करली ब्रैकेट या ब्रेसेस कहते हैं, ये सॉल्व होगा, और बाद में बिग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, या इसे सिर्फ ब्रैकेट कहते हैं, ये सॉल्व होगा। तो देख लीजिए तीनों में, पहले हम इसको प्रायोरिटी देंगे, पैरेंथेसिस सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद ब्रेसेस को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है अगर एक एक्सप्रेशन में बहुत सारे ब्रैकेट हैं तो। अब सॉल्व करते हैं, तो -4x² एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये है ब्रेसेस, तो ब्रेसेस को बना रहने दीजिए। अब पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होंगे, स्मॉल ब्रैकेट भी इसे कहते हैं। तो देखिए 2x² - 3 एज इट इज लिख दिया जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा। अब इस स्मॉल ब्रैकेट के सामने या पैरेंथेसिस के सामने माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन क्या करेगा, अंदर जितने भी टर्म है सबके साइन चेंज कर देगा। तो 4 प्लस का है तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये -3x² है तो प्लस का 3x² हो जाएगा। अब -4x² एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए अंदर क्या सॉल्व हो सकता है कुछ, तो देखिए 2x² प्लस 3x² ये सॉल्व होगा, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, 5x², तो लिखेंगे प्लस का 5x², और -3 और -4 ये मिलके सॉल्व होके क्या आएगा, यहां पर -7। अब यहां भी x² है, यहां भी x² है, लाइक टर्म है, तो इन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर -4x² है और ये प्लस का 5x², तो 5x² - 4x² क्या होगा, x² आएगा, और ये -7। इस तरह से गिवन एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया और वैल्यू आई है x² - 7।
नेक्स्ट दिया है -2, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, फिर माइनस का 3 है और ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है। तो यहाँ पर 2 और ब्रैकेट के बीच कोई साइन नहीं, दैट मीन्स इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -2 है तो याद रखिएगा माइनस भी है 2 के साथ और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो माइनस क्या करेगा, अंदर वाले जितने भी टर्म है सबके साइन चेंज कर देगा और 2 तो मल्टीप्लाई ही होगा। तो 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का है तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज होगा और 2 का मल्टीप्लाई एक्स वाई में करेंगे तो 2xy होगा। ऐसे ये माइनस का है तो पहला टर्म इसका साइन चेंज होगा तो माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर। फिर ये माइनस क्या करेगा, इसका साइन चेंज कर देगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 3y स्क्वायर बनेगा। इस माइनस के कारण ये माइनस क्या प्लस का हो जाएगा और जब 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 3xy हो जाएगा। अब लाइक टर्म को साथ साथ हम लिखेंगे, जैसे माइनस का 2x स्क्वायर है तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर वाले टर्म और कहाँ पर दिए हैं, तो ये माइनस का 3x स्क्वायर है। अब ये प्लस का 2y स्क्वायर है तो प्लस का 2y स्क्वायर लिखिए और y स्क्वायर वाला टर्म कहाँ पर है, ये है माइनस का 3y स्क्वायर। इसके बाद माइनस का 2xy है और यहाँ पर प्लस का 3xy है। तो यहाँ माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर दोनों के साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा और ये बनेगा 5x स्क्वायर। बट दोनों ही जगह साइन माइनस का था इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर दोनों के साइन अलग अलग हैं, 2y स्क्वायर प्लस का है और 3y स्क्वायर माइनस का है तो उनका डिफरेंस पॉइंट करेंगे। 3y स्क्वायर और 2y स्क्वायर का डिफरेंस क्या आएगा, y स्क्वायर। अब साइन किसका आएगा, जो भी ग्रेटर होगा। तो 3y स्क्वायर 2y स्क्वायर में ग्रेटर कौन सा है, 3y स्क्वायर, उसका साइन माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। -2xy प्लस 3xy दोनों का साइन अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 3xy और xy का डिफरेंस क्या आएगा, xy, और साइन किसका आता है, जो भी ग्रेटर नंबर होता है। तो 3xy और -2xy में 3xy ग्रेटर है। अभी रिगार्डलेस ऑफ साइन 3xy और 2xy में 3xy ग्रेटर, उसका साइन प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। इस तरह से गिवन एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाइड कर लिया है और वैल्यू आई है -5x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस xy। 7th में एक्सप्रेशन दिया है a माइनस और ये ब्रैकेट लगा है, बिग ब्रैकेट 2b माइनस, ये ब्रेसेस है 3a माइनस और यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर 2b माइनस 3c लिखा हुआ। तो यहाँ हमें तीनों प्रकार के ब्रैकेट्स दिख रहे हैं। तो पहले हम कौन सा सॉल्व करेंगे, पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। बाकी जो जैसा है वैसा लिख देंगे, a माइनस ये बिग ब्रैकेट 2b माइनस ब्रेसेस 3a। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या अंदर कुछ और सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि ये b वाला टर्म है और ये c वाला टर्म है तो ये ऐसे ही रहेगा। तो इस पैरेंथेसिस को ओपन कर लेते हैं, बट इनके सामने क्या है, माइनस का साइन। माइनस का साइन क्या करेगा, अंदर जितने भी टर्म है सबके साइन चेंज कर देगा। तो 2b जो है ये प्लस का है तो माइनस का 2b हो जाएगा और 3c माइनस का है तो प्लस का 3c हो जाएगा। फिर ये ब्रेसेस क्लोज्ड और ये बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर a माइनस 2b। अब सॉल्व करते हैं ब्रेसेस को तो देखते हैं ये 3a 2b और 3c है, मतलब a b और c वाले टर्म है, कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो ये आगे सॉल्व नहीं होंगे। तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, बट यहाँ माइनस का साइन लगा है इस ब्रेसेस के सामने तो अंदर के सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 3a जो है माइनस का 3a हो जाएगा, ये माइनस का 2b प्लस का 2b हो जाएगा और ये प्लस का 3c क्या हो जाएगा, माइनस का 3c। और इस तरह से ब्रेसेस हट जाएगा और सिर्फ क्लोज्ड ब्रैकेट बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, a माइनस, अब यहाँ पर क्या होगा देखिए 2b और ये 2b दोनों के साइन सेम है तो मिलके क्या हो जाएगा 4b। तो यहाँ लिखेंगे 4b, ये माइनस का 3a है और ये माइनस का 3c है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब एक ही ब्रैकेट है और इसके सामने लगा है माइनस तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो -4b को क्या बना देगा, ये -4b, -3a बन जाएगा +3a और ये -3 बन जाएगा +3c। नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म सॉल्व होंगे, a और +3a तो इन्हें आप साथ साथ लिख सकते हैं। a के साथ +3a आ गया, ये माइनस का 4b है और ये +3 है, c है।
प्लस 3c है, तो यहाँ पे लाइक टर्म हमने साथ साथ लिख लिए हैं। अब a प्लस 3a ये मिलके बनेगा 4a, ये माइनस का 4b प्लस का 3c। इस तरह से गिवन एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाइड कर लिया और वैल्यू आई है 4a माइनस 4b प्लस 3c। आइए देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया है 8th में, माइनस एक्स प्लस बिग ब्रैकेट 5y माइनस ब्रेसेस x माइनस पैरेंथेसिस के अंदर 5y माइनस 2x लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, पहले कौन सा सॉल्व होगा, पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व किया जाता है, बाकी एज इट इज लिख दिया जाएगा। माइनस एक्स है, ये प्लस 5y एज इट इज लिख देंगे, ये माइनस है, ये ब्रेसेस x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे पैरेंथेसिस के सामने माइनस का साइन लगा है, तो माइनस क्या करेगा, अंदर जो भी टर्म है सबके साइन चेंज कर देगा। तो ये 5y क्या बन जाएगा, माइनस का 5y, और ये माइनस का 2x प्लस का 2x हो जाएगा, क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, इस माइनस के कारण, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस लगा रहेगा तो टर्म्स के अंदर जो भी टर्म्स होंगे उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पैरेंथेसिस हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और ये सिर्फ बचेगा ब्रेसेस और ये क्लोज्ड या बिग ब्रैकेट। माइनस एक्स प्लस 5y माइनस, अब इसके अंदर जो टर्म्स है उनको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2x ये मिलके बनेगा 3x, और ये माइनस का 5y ब्रेसेस क्लोज्ड और ये बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। नेक्स्ट स्टेप में माइनस एक्स प्लस, अब हम ब्रेसेस को सॉल्व करेंगे तो ब्रेसेस के बाहर क्या लगा है, माइनस का साइन लगा है, तो अंदर जो भी टर्म्स होंगे सबके साइन चेंज होंगे। तो 3x हो जाएगा माइनस का 3x, और ये माइनस का 5y क्या हो जाएगा, प्लस का 5y। इन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे और इस तरह से ब्रेसेस रिमूव हो जाएगा और क्लोज ये बिग ब्रैकेट ही बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस एक्स प्लस, अब बिग ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको सॉल्व करेंगे तो 5y प्लस 5y ये मिलके क्या बनेगा 10y, और ये माइनस का 3x। नेक्स्ट स्टेप में माइनस एक्स, अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर जो टर्म्स हैं अपने साइन के साथ बाहर आ जाएंगे। तो ये 10y है तो प्लस का 10y और माइनस का 3x, साइन चेंज नहीं होगा। अब देखिए माइनस का x है और कहाँ पे लिखा है, ये माइनस का 3x है, तो माइनस का x और माइनस का 3x मिलके बनाएंगे माइनस का 4x, और ये y वाला टर्म अकेला है 10y तो 10y लिखेंगे। इस तरह से गिवन एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाइड कर लिया है और वैल्यू आई है माइनस 4x प्लस 10y। नाइन्थ में जो एक्सप्रेशन लिखा है उसे हमने लिख लिया 86 माइनस बिग ब्रैकेट 15x माइनस 7, फिर पैरेंथेसिस दिया है 6x माइनस 9, फिर माइनस 2, फिर ब्रेसेस 10x माइनस 5 और पैरेंथेसिस 2 माइनस 3x, क्लोज कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस क्लोज्ड और बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। अब पहले क्या सॉल्व करेंगे, पैरेंथेसिस जहाँ जहाँ दिख रहा है उसको सॉल्व करेंगे। पहले प्रायोरिटी क्या होती है एक्सप्रेशन में कि हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करें। तो 86 एज इट इज लिख देंगे माइनस ये बिग ब्रैकेट 15x, अब ये माइनस क्या करेगा, देखिए इस ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है माइनस का 7, तो माइनस क्या करेगा अंदर वालों को साइन चेंज कर देगा। तो 6x क्या हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, और 7 से मल्टीप्लाई भी करना तो 7 6 जा 42x, और ये माइनस क्या करेगा साइन चेंज करके उसको माइनस का बनाएगा और ये 42x हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, और 7 9 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 63, फिर ये माइनस का 2 ब्रेसेस 10x, फिर ये माइनस क्या करेगा, देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस 5 है तो माइनस के कारण अंदर के सबके साइन चेंज हो जाएंगे, और 5 क्या करेगा 5 सिर्फ मल्टीपल बनाएगा, 5 2 जा 10, बट ये 2 प्लस का था तो माइनस का 10, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया इस माइनस के कारण, और 5 3 जा 15x। इस तरह से पैरेंथेसिस गायब हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और सिर्फ ब्रेसेस बचेगा और ये बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। नेक्स्ट स्टेप में पैरेंथेसिस को हम टारगेट करेंगे, और इसके बाहर हम क्या देख रहे हैं 15x माइनस 42x, तो इनको भी साथ ही साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो 5 प्लस 5 50, तो यहाँ 15x है और माइनस 42x दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो जब भी साइन अलग अलग होंगे तो उनके बीच क्या होता है सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है।
उनका डिफरेंस फाइंड किया है। तो 42x और 15x का डिफरेंस हम देखेंगे तो डिफरेंस आएगा 27x, बट साइन किसका आएगा, जो नंबर बिगर है, ग्रेटर है। तो 42 और 15 में ग्रेटर कौन सा है, 42, उसका साइन माइनस है तो यहाँ माइनस लगाया जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 63 -2। अब इसी स्टेप में हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। जो ब्रेसेस इसके अंदर लिखा है 10x प्लस 15x मिल के बन जाएगा 25x और माइनस का 10, ब्रेसेस क्लोज्ड। नेक्स्ट स्टेप में 86 माइनस -27x प्लस 63। अब ये माइनस क्या करेगा, अंदर वाले टर्म के साइन चेंज कर देगा। 25x ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, साथ में 2 भी है तो मल्टीप्लाई भी होगा, तो 2 इंटू 25 50x हो जाएगा। ये माइनस है तो इस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, और 2 का साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 और 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 हो जाएगा। और इस तरह से ब्रेसेस रिमूव हो जाएंगे और सिर्फ क्लोज्ड ब्रैकेट ही बचेगा, ये बिग ब्रैकेट बचेगा। अब बिग ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए माइनस का 27x है और माइनस का 50x है, माइनस का 27x और माइनस का 50x, दोनों के साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा, बट साइन दोनों का माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो बट इनकी जो वैल्यूज हैं वो ऐड हो जाएंगी। 27 और 50 ये मिलके बनाएंगे 77, और x लिखा है तो x लिखेंगे। इसी तरह से 63 प्लस 20 दोनों के साइन सेम है, ये भी ऐड हो जाएगा, और प्लस का क्या आएगा यहाँ से 83। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 86 लिखेंगे, और ये माइनस क्या करेगा, अंदर वाले टर्म का साइन चेंज कर देगा। तो ये -77x ये बन जाएगा प्लस का 77x, और ये प्लस का 83, इस माइनस का माइनस का 83 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस लगा रहता है तो अंदर के सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये 86 है, ये -83, आप साथ में लिखना चाहें लाइक टर्म को तो साथ में लिख सकते हैं। 86 -83 प्लस 77x। जब 86 और 83 को सॉल्व करेंगे, 86 माइनस 83 करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और ये प्लस का 77x। इस तरह से गिवन एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई किया है, और फाइनल वैल्यू मिलती है हमें 3 + 77x। तो एक्सप्रेशन हमने लिख लिया जो 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे बिग ब्रैकेट भी है, ब्रेसेस भी है, पैरेंथेसिस भी है। तो पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। तो ये 12x एज इट इज लिख दिया हमने, माइनस लिखा। अब ये 3x³ है तो 3x³ लिखते हैं, प्लस का 5x² है, ये माइनस ब्रेसेस ओपन 7x²। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाहर यानी पैरेंथेसिस के बाहर माइनस का साइन लगा है तो ये खुलेगा ब्रैकेट, और इसके अंदर जो भी टर्म है सभी के साइन चेंज हो जाएंगे इस माइनस के कारण। तो ये 4 जो है प्लस का है तो माइनस का 4, ये माइनस का 3x है तो प्लस का 3x, ये माइनस का x³ है तो प्लस का x³ हो जाएगा, और ये प्लस 6x³ ब्रेसेस क्लोज्ड और माइनस का 3x। नेक्स्ट स्टेप में 12x माइनस ये 3x³ प्लस 5x² माइनस, अब इस ब्रेसेस के अंदर जो टर्म है उन्हें सॉल्व करते हैं। तो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल कौन सा है, x का क्यूब, और ये 6x का क्यूब, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, x का क्यूब 1 है और यहाँ पे 6 है तो ये मिलके 7x³ हो जाएंगे। फिर इससे लोअर पावर वाला टर्म कौन सा है, x², तो 7x², x² वाला और टर्म तो है नहीं तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 7x²। फिर x वाला टर्म देखते हैं तो प्लस का 3x है और माइनस का 4, ब्रेसेस क्लोज्ड, और ये माइनस का 3x और इसके बाद बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। अब 12x माइनस बिग ब्रैकेट 3x³ प्लस 5x²। अब इस ब्रेसेस के बाहर माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन क्या करता है, उस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं सबका साइन चेंज कर देता है। तो 7x³ प्लस का है तो माइनस का 7x³ प्लस का 7x² है तो माइनस का 7x² प्लस का 3x है तो माइनस का 3x और ये माइनस का 4 है तो प्लस का 4, और ये ब्रैकेट के बाहर -3x है तो -3x लिख देंगे और बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। अब
12x माइनस बिग ब्रैकेट के अंदर जो टर्म उन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3x³ और माइनस का 7x³ दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो इनको सॉल्व जब करेंगे तो इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। 3x³ 7x³ का डिफरेंस आएगा 4x³ और साइन उसका आएगा जो ग्रेटर होगा। तो 7x³ और 3x³ में ग्रेटर कौन सा है? 7x³, इसका साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे और डिफरेंस क्या है? 4x³। अब x² वाला टर्म देखते हैं तो 5x² माइनस 7x², दोनों के साइन अलग अलग है, डिफरेंस लिखेंगे तो 2x² डिफरेंस आएगा और साइन जो बिगर होगा उसका आएगा। तो 7x² 5x² में ग्रेटर कौन सा है? 7x², उसका साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर अब x वाला टर्म देखते हैं तो यहाँ -3x है और -3x, दोनों x के साइन सेम है, तो जब साइन सेम होते हैं तो उनके बीच एडिशन होता है। 3x और 3x मिलकर 6x हो जाएंगे और दोनों का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस ही लगाएंगे। कांस्टेंट टर्म बचता है यहाँ +4, तो प्लस का 4 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 12x एज इट इज लिखेंगे, फिर माइनस, ये माइनस क्या करेगा? ब्रैकेट के अंदर जो भी है टर्म्स उन सभी के साइन चेंज कर देगा। तो ये -4x³ क्या हो जाएगा? +4x³, ये -2x² प्लस का 2x², -6x प्लस का 6x प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा। अब सारे इस तरह से हमने सारे ब्रैकेट्स को रिमूव कर लिया है। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी अरेंज कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा पावर वाला टर्म कौन सा है? क्यूब वाला टर्म है, तो इसे पहले लिखते हैं 4x³ और कहीं पे क्यूब वाला टर्म नहीं है। फिर +2x², फिर प्लस का 6x है और x वाला टर्म ये भी लिखा है प्लस का 12x और ये माइनस का 4। अब यहाँ पर 4x³ सिंगल टर्म है, x² वाला भी टर्म सिंगल ही है तो 2x² एज इट इज लिख देंगे। 6x प्लस 12x ये मिलके बन जाएंगे 18x और ये माइनस का 4। इस तरह से गिवन एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई किया है और फाइनल वैल्यू मिली है 4x³ प्लस 2x² प्लस 18x माइनस 4। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।